आज मैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाहौर में मौजूद हूँ। मिशन तो ये था कि पाकिस्तान में एक पर्पस बिल्ट कैंसर सेंटर हो जो एक मेयार स्टैंडर्ड के मुताबिक आला क्वालिटी का इलाज कैंसर के लिए मुहैया करे अंडर वन रूफ। जो बच्चे यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए प्ले एरिया बनाया गया है कि वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, आके जो है वो खेल सकते हैं। ये हमारी एक रेडिएशन की लिनियर एक्सेलरेटर मशीन है, इसका नाम ट्रू बीम है। इसमें बिजली की शुआओं से कैंसर को ट्रीट किया जाता है। नाज़रीन, कैंसर एक मोहलिक बीमारी है। ये ना सिर्फ मरीज को जिस्मानी अजियत का शिकार तो करती है, लेकिन साथ ही साथ उनके प्यारों के लिए भी तकलीफ का बाइस बनती है। उसके अलावा कैंसर मोहलिक बीमारी होने के साथ साथ इसका जो इलाज है वो बहुत महंगा है। आज से अगर मैं बात करूँ 3 से 4 दहाइयाँ पहले पाकिस्तान में जहाँ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ उस तरह से मुहैया नहीं की जाती थी, वहाँ पे कैंसर का इलाज सोचना एक गरीब इंसान के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। ऐसे में एक बेटा जिसने अपनी माँ को इस अजियत से गुजरते हुए देखा और साथ ही गरीब आवाम की बेबसी को देखा, उसने एक ख्वाब देखा, और कोई नहीं बल्कि वो बेटा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, जिन्होंने पाकिस्तान के नाम एक वर्ल्ड कप भी किया, इमरान खान, जिन्होंने ये ख्वाब देखा कि उनकी वालदा शौकत खानम जो कि सरवाइव नहीं कर सकी कैंसर को, और इर्द गिर्द जो लोग थे उनकी बेचारगी को देखते हुए इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाया। इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उनकी जद्दोजहद और साथ ही साथ पाकिस्तानी कौम का जज्बा किसी भी एप्रिसिएशन से कम नहीं है। पाकिस्तानी कौम ने बढ़ चढ़कर फंड्स में हिस्सा डाला और शौकत खानम को पाया तकमील तक पहुंचाया। आज मैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाहौर में मौजूद हूँ, जिसका इफ्तिताह 29 दिसंबर 1994 में किया गया, और इस साल इसको 30 साल मुकम्मल हो गए। ये 30 साला सफ़र, अगर मैं यूँ कहूँ कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक उम्मीद बनकर उभरा, तो ये कुछ गलत ना होगा। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में किस तरह पेशेंट्स का डायग्नोसिस किया जाता है, कीमोथेरेपी किस तरह होती है, रेडिएशन किस तरह होती है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स यहाँ पर मौजूद हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मैं आज मौजूद हूँ। मैं अंदर जाऊँगी, देखूँगी कि यहाँ पे किस तरह ट्रीटमेंट चल रहा है, और आपको भी साथ लेकर जाऊँगी। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को 30 साल मुकम्मल हो रहे हैं। मेरे साथ मुझे भी ज्वाइन किया शौकत खानम हॉस्पिटल के CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम ने। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर योर टाइम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ग्लोबल रिकग्निशन की अगर मैं बात करूँ शौकत खानम की, तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म ने यहाँ की टेक्नोलॉजी को, यहाँ के ट्रीटमेंट को रिकग्नाइज किया है? जी, सो अगर हम हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स की कोई एक्रेडिटेशंस जितनी हैं, उनमें सबसे जो हाईएस्ट एक्रेडिटेशन है वो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की है। जॉइंट कमीशन एक यूनाइटेड स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ के हॉस्पिटल्स को एक्रेडिट करती है, और जिसकी एक्रेडिटेशन के बगैर कोई हॉस्पिटल US में फंक्शन नहीं कर सकता। उन्होंने कोई 10-15 साल पहले एक इंटरनेशनल आर्म शुरू की, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, जो ओवरसीज़ हॉस्पिटल्स को उन्हीं रिगरस स्टैंडर्ड्स पे एक्रेडिट और एवेल्युएट करती है। तो 2018 में हमारे लाहौर हॉस्पिटल को वो एक्रेडिटेशन मिली। हम पाकिस्तान के तीसरे हॉस्पिटल थे जिसको ये मिली थी, और पहला चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन थे। अभी हम जो है मशीन्स की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे जो है वो रेडिएशन का प्रोसेस या फिर डायग्नोसिस का प्रोसेस, कैंसर ट्रीटमेंट्स किस तरह हो रहे हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं। बात कर
रहे थे टेक्नोलॉजी के हवाले से, किस तरह जो है शौकत खानम के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी से डायग्नोसिस किया जाता है कैंसर पेशेंट्स का। अभी जिस रूम में मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे मशीन भी देख सकते हैं, पेट सीटी रूम है ये, और इस मशीन को भी जो है वो पेट सीटी कहते हैं। डायग्नोसिस में ये बहुत हेल्प करती है, और उसके बाद जब कीमोथेरेपी हो रही होती है उस दौरान भी पेशेंट को एवेल्युएट करने के लिए कि कितना फ़र्क जो है पेशेंट कैंसर पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, उसके लिए डॉक्टर आसिम मुझे मज़ीद बताएंगे। डॉक्टर आसिम, मुझे बताइएगा कि ये किस तरह डायग्नोस किया जाता है इस मशीन से कैंसर को। सो इस मशीन के लिए हम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं, एक दवाई इंजेक्ट करते हैं जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। वो वहाँ जाके लोकलाइज होती है जिस्म में, जहाँ ब्लड फ्लो या खून की सर्कुलेशन ज़्यादा हो। तो अमूमन कैंसर्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा होती है, तो वो उनको हाईलाइट करता है स्कैन के ऊपर। तो एक तो इससे तशख़ीस में फ़ायदा होता है कि आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है बीमारी और कहाँ कहाँ जिस्म में है, क्योंकि पूरे जिस्म का स्कैन होता है इसमें। दूसरा, जैसे आपने कहा कि जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो पहले हम सीटी स्कैन करते थे 4 या 6 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद, देखने कि ट्यूमर छोटा हुआ है कि नहीं। उसमें टाइम भी लगता था, दवाई भी ज़्यादा लगती है मरीज़ को, साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। इसके साथ आप 1 या 2 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद देख सकते हैं स्कैन करके कि ब्लड फ्लो कम हुई है या नहीं। साइज़ चाहे बाद में भी छोटा हो, लेकिन ब्लड फ्लो फ़ौरन ख़त्म हो डॉक्टर जाती साहब, है। कितने यूजुअली जो है वो स्कैन्स होते हैं, या कितना यूजुअली जो है वो बार बार रिपीटेडली इसके जो है तो डायग्नोस एक मरीज़ के कई दफ़ा ट्रीटमेंट के दौरान स्कैन होते हैं, डायग्नोसिस पे, तशख़ीस के वक्त, और फिर इलाज के दौरान, जैसे मैंने कहा, बार बार देखने के लिए कि इलाज का फ़ायदा हो रहा है या नहीं, दवाई बदलने की ज़रूरत है। और फिर फॉलो अप में भी इनका स्कैन होता है देखने के लिए कि दोबारा तो नहीं बीमारी खुदा न खास्ता आ रही। हम शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे टेस्टिंग होती है, किस तरह डायग्नोस किया जाता है कैंसर को, पेशेंट को किस तरह ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर आसिम मेरे साथ मौजूद है। हम लोगों ने पहले भी देखा, हम मशीन्स देख कर आए कि किस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी मौजूद है शौकत खानम हॉस्पिटल में। इस वक्त मैं पैथोलॉजी लैब में मौजूद हूँ। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, डॉक्टर साहब यहाँ पे कौन सी टेस्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है इस लैब में? हमारी पैथोलॉजी लैब मुल्क की बड़ी तरीन लैब्स में से है। यहाँ पे सिर्फ हमारे अपने मरीज़ों का टेस्ट नहीं होते, बल्कि जो हमारे मुल्क भर में कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ से भी मुल्क भर से टेस्ट आते हैं। उसका जो प्रोसीड्स होते हैं उससे कैंसर के मुस्तहक मरीज़ों का इलाज किया जाता है। यहाँ पे तमाम पैथोलॉजी के जो सब सेक्शंस हैं, हीमाटोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, जो बायोप्सीज वगैरह होती हैं जिससे कैंसर की तशख़ीस होती है, स्पेशल केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मोलेक्युलर, सारी टेस्टिंग है। 2-3 नई चीज़ें हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की हैं, इंक्लूडिंग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो कि जेनेटिक टेस्ट्स हैं कैंसर की जीन्स के लिए, जिससे आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि कैंसर के रिकर होने का कितना चांस है, आपकी फैमिली में क्या चांस है कि ये होगा, और इलाज के साथ आपकी रिस्पॉन्स क्या होगा। डायग्नोसिस की बात कर रहे थे कि कैंसर को डायग्नोस किस तरह से किया जाता है, और फिर उसके बाद कीमोथेरेपी में बार बार किस तरह से चेकअप्स जो है वो किए जा रहे होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे मशीन भी देख सकते हैं। रेडिएशन डिपार्टमेंट में रेडिएशन किस तरह से की जाती है, किस तरह ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट का होता है। मेरे साथ CMO शौकत खानम हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम मौजूद है। डॉक्टर आसिम से पूछूंगी, आप बताइएगा अबाउट दिस मशीन एंड हाउ ट्रीटमेंट इज़ बीइंग डन बाय दिस मशीन। तो ये हमारी एक रेडिएशन की लीनियर एक्सेलरेटर मशीन है, इसका नाम ट्रू बीम है। ये काफ़ी महंगी है, $5 मिलियन या 1 अरब और 40 करोड़ रुपए की ये मशीन आई है। लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी ये रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए। सो इसमें बिजली की शुआओं से कैंसर को ट्रीट किया जाता है, और इस मशीन की खासियत ये है कि ये बहुत एडवांस मशीन है, तो इसके साथ हम बहुत एक्यूरेटली ट्यूमर को रेडिएशन दे सकते हैं, जब एंड एट द सेम टाइम उसकी जो इर्द गिर्द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनको बचा सकते हैं, ताकि रेडिएशन सिर्फ ट्यूमर को लगे, हाई डोज में लगे, और बहुत छोटे छोटे ट्यूमर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। एंड येट जो उसके इर्द गिर्द नॉर्मल टिश्यू है जो हम चाहते हैं बचाना बिजली के इल इफेक्ट्स से, वो बच सकता है। सो फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स और मच मोर एक्यूरेट। इसके अलावा इसमें एक खासियत है कि जो पेशेंट सांस लेता है, तो अगर लेट्स से छाती में ट्यूमर है, तो जब आप सांस लेते हैं तो वो ट्यूमर हिलता है सांस के साथ, तो ये मशीन कंट्रोल कर सकती है कि बीम एक ख़ास पॉइंट पे मिले ताकि वो ट्यूमर
सांस की वजह से अपनी फील्ड में से निकल ना गया हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह शौकत खानम में क्या क्राइटेरिया है पेशेंट को एडमिट करने का, कि किस क्राइटेरिया पे वो पेशेंट को यहाँ एडमिट करते हैं, कुछ उनके क्राइटेरियाज हैं। फिर उसके बाद जो है 75% यहाँ पे पेशेंट का फ्री ट्रीटमेंट होता है एडवांस टेक्नोलॉजी से, चाहे वो डायग्नोसिस की बात मैं करूँ या फिर उसके बाद कीमोथेरेपी की बात करूँ, रेडिएशन की बात करूँ, सर्जरी की बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ कैंसर पेशेंट्स को मिल रही हैं। पाकिस्तान के पहला इस तरह का, इस नौयत का कैंसर हॉस्पिटल जो है उसका होना, जहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं कि पेशेंट्स को उस तरह नहीं मिल रही, वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ कैंसर पेशेंट्स को मिलना एक बहुत फ़ख्र की बात भी है और बहुत अच्छी बात है कि ये इदारा जो है वो कैंसर पेशेंट्स के लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर रहा है। देखते हैं मज़ीद कि और शौकत खानों में किस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। आज हम शौकत खानम हॉस्पिटल में देख रहे थे कि किस तरह यहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। मैं अगर किसी भी हॉस्पिटल की बात करूँ तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। पेशेंट चूँकि ऑलरेडी एक पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहा होता है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए, जो बच्चे यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए प्ले एरिया बनाया गया है कि वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, आके जो है वो खेल सकते हैं। अभी मैं बच्चों के साथ कोशिश करी थी कि मैं थोड़ा सा मर्ज होने की कोशिश करूँ इनके साथ। इनके साथ ये ब्लॉक्स हैं, वो जो है वो अपनी कवरिंग में लगा हुआ है बच्चा, तो यहाँ पे जो है वो ये माहौल चल रहा है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हॉस्पिटल में जिनका प्रोसेस होता है, जिन बच्चों का साल का या फिर साल से ज़्यादा का प्रोसीजर होता है, तो उनके लिए यहाँ पे बाकायदा टीचर्स हायर किए जाते हैं जो कि उनको एजुकेशन देते हैं और बाद में एक छोटी सी उनके लिए जो है वो डेडिकेट की जाती है, एक छोटी सी सेरेमनी करवाई जाती है जिसमें उनको अप्रिशिएट किया जाता है, फिर उनको प्रमोट भी किया जाता है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो बच्चे हैं जो कि एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरे होते हैं, वो साथ साथ जो है वो अपनी उनकी जो मेंटल हेल्थ है या फिर जो उनके टाइम है एक्स्ट्रा, उसमें वो यहाँ पे आए और थोड़ा सा जो है उनको रिलीफ मिल सके। आज हम अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। शौकत खानम हॉस्पिटल का खासा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे बेंचमार्क्स जो है वो सेट किए हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर। अगर मैं बात करूं कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से, पाकिस्तान का पहला ऐसा कैंसर हॉस्पिटल था जिसने ये उम्मीद दिलाई कैंसर पेशेंट्स को कि उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है और अच्छा खासा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो है उसमें उनको फ्री ट्रीटमेंट भी यहाँ पर किया जाता है। 75% जो पेशेंट्स हैं उनको फ्री ट्रीट किया जाता है। आई एम वेरी प्राउड टू स्टैंड हेयर टुडे और यहाँ पे मैंने खुद भी विजिट किया, सारा देखा कि किस तरह यहाँ पे इनकी फैसिलिटीज़ हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया है CEO शौकत खानम हॉस्पिटल डॉक्टर फैसल सुल्तान ने। सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। शौकत खानम ने 3 दहाइयाँ अपनी मुकम्मल कर ली हैं, 30 साल मुकम्मल हुए हैं इसे आज। तो ये बहुत एक कठिन मैं ये कहूँगी कि सफ़र था जब इसको स्टार्ट किया गया और उसके बाद फिर इसको रन करना, वो एक सफ़र है जो कि बहुत मुश्किल है। मैं मज़ीद डॉक्टर साहब से पूछूंगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि कितना टफ ये सफ़र था, क्योंकि आप शुरू से इस इदारे के साथ कनेक्टेड हैं। क्या मिशन था, क्या हिस्ट्री है? देखिए, जो इसका मिशन तो ये था कि पाकिस्तान में एक पर्पस बिल्ट कैंसर सेंटर हो जो एक मेयार स्टैंडर्ड के मुताबिक आला क्वालिटी का इलाज कैंसर के लिए मुहैया करे और एक जगह में मुहैया करे, अंडर वन रूफ। लेकिन इसमें सबसे जो अहम इस सारी गुफ्तगू का हिस्सा है वो ये कि वो आला मेयार का इलाज तो मुहैया हो, लेकिन वो उनको भी अवेलेबल हो जो ख़ुद से वो ऑब्टेन ना कर सकें। अगर आपके पास मीन्स नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं अपना कैंसर का इलाज करवाने के लिए, तो भी आप इलाज करवा सकें। तो जो सबसे पिवटल एलिमेंट था वो ये चीज़ थी। अच्छा, हमें एक आम पब्लिक में ये देखने को मिलता है कि शौकत खानम के क्राइटेरिया क्या है पेशेंट को एडमिट करने का। बहुत कन्फ्यूजन भी नज़र आती है कि शायद 3rd या 4th स्टेज के पेशेंट्स को आप नहीं एडमिट करते, तो उस पर ज़रा हमें ब्रीफ कीजिएगा। इसमें अहम यहाँ कुछ अदाद-ओ-शुमार अहम है। पाकिस्तान में ना साल भर में तकरीबन 1,80,000 नए कैंसर केसेस डिस्कवर होते हैं या होने चाहिए हमारे पॉपुलेशन के साइज़ के मुताबिक।
उनमें से तकरीबन 50,000 के करीब हमारे दरवाजे पे आते हैं। फिर हम एवेलुएट करते हैं और हम देखते हैं कि उनमें से वो कौन से 14-15 हज़ार मरीज़ ऐसे हैं जिनका कि हम इलाज के लिए उनको एक्सेप्ट कर पाएँ। उसका जो क्राइटेरिया है, जो मेयार है, वो क्या है? उसका मेयार ये है कि वो कैंसर ऐसा हो जिसमें हम मदद कर सकें, या काबिल इलाज हो या बेहतरी के काबिल हो, इसमें रिस्पॉन्स का चांस हो और उसमें हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटी भी हो। क्योंकि ये जहन में रखिए कि अपनी कैपेसिटी से बढ़ के अगर आप बहुत ज़्यादा मरीज़ ले लें तो जितने भी आपने मरीज़ लिए हैं उनमें से फिर किसी का भी इलाज जो है वो मेयार के मुताबिक नहीं हो सकता। तो अगर आपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो आपने ये देखना है कि कितने मरीज़ मैक्सिमम आप ले सकते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि इसको काफ़ी लचक में रखा जाए, जितने मैक्सिमम ले सकें, लेकिन बाहर एक सर्टेन कैपेसिटी से ऊपर आप नहीं ले सकते। अब इसमें वो क्या मेयार, जैसे मैंने अर्ज़ की, ट्रीटेबल है कि नहीं वो कैंसर, इम्प्रूवेबल है कम अज़ कम, क्या अगर इम्प्रूवेबल और ट्रीटेबल है भी तो उसमें हमारे पास कितने हज़ार उस टाइप के कैंसर लेने की जगह है। तो फिर ये हम क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं और उन लोगों को लेते हैं। इस स्टेज के ऊपर हम पैसे का सवाल नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ अपनी कैपेसिटी देख रहे होते हैं। ठीक है। जब इन सब को ले लिया जाए और जब सारे इदाद शुमार आप साल के इकट्ठे करें तो कम से कम 75% लोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज ज़कात, अतियात, डोनेशंस के ज़रिए से हो रहा होता है। वो सपोर्ट से ट्रीट हो रहे होते हैं, वो अपने पैसे खुद से नहीं दे सकते। शौकत खानम, लाहौर में आज मैं मौजूद हूँ। इस वक्त रिसर्च सेंटर में खड़ी हुई हूँ। मैं आपको ये बताती चलूँ कि शौकत खानम में सिर्फ कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं होता बल्कि यहाँ पर कैंसर पे रिसर्च भी होती है। इस टाइम रिसर्च सेंटर में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। सर ये बताइएगा कि यहाँ पे किस तरह की रिसर्च जो है वो हो रही है कैंसर पे? हमारा यहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन में हम कर रहे हैं। प्राइमरीली इम्पैक्ट ये है कि ट्रांसलेशनल के जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं उसका पेशेंट जो यहाँ पे एडमिटेड हैं या कैंसर के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट हो रही है उस पर क्या इम्पैक्ट है। फॉर द अर्ली डिटेक्शन, फॉर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ की डिफ़ाइन करने के लिए, फॉर प्रिवेंशन, इस पे हम काम कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट कैंसर्स पे काम कर रहे हैं। कैंसर जेनेटिक एक डोमेन है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन पे हम रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा एक आस्पेक्ट है एपिजेनेटिक्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट एपिजेनेटिक आस्पेक्ट्स को फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर्स यूज़ कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, ओरल कैंसर है। फिर हमारा तीसरा आस्पेक्ट है कैंसर प्रोटियोमिक्स का, डिफरेंट प्रोटियोमिक बायोमार्कर के ऊपर टू डिटेक्ट सम बायोमार्कर्स के किस तरह से किन इंडिविजुअल में चांसेस ज़्यादा हैं कैंसर के स्प्रेड होने के। एक रिसेंटली हमने स्टार्ट की है कि फंगल इम्पैक्ट के लिए जो फंगल इन्फेक्शन है उसको किस तरह से हम स्क्रीन कर सकते हैं। ये डिफरेंट डोमेन्स पे हम रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे। शौकत खानम किस तरह यूनिक है रिसर्च में बाकी इदारों से और किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है रिसर्च में? सो शौकत खानम इज़ अ यूनिक कैंसर इंस्टीट्यूशन। एक तो ये है कि यहाँ पे 75% पेशेंट्स की फ्री ट्रीटमेंट हो रही है। सेकंड ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक रीजन के पेशेंट नहीं आते, पाकिस्तान वाइड से कैंसर्स के जो पेशेंट हैं शौकत खानम में इलाज के लिए आते हैं। सो वी हैव द कंप्लीट स्पेक्ट्रम फ्रॉम द होल पॉपुलेशन जो यहाँ पे इलाज के लिए पाकिस्तान भर से आती है। शौकत खानम हॉस्पिटल में आज हम अपना दिन गुजार रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। जब हम कैंसर पेशेंट्स की बात करते हैं, कैंसर की बीमारी की बात करते हैं, तो ये पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन जो उसके लव्ड वंस होते हैं, उसके घर वाले होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ का बाइस होती है। समीन, ये बताइएगा कि 21 साल की उम्र में आपको किस तरह पता चला कि आपको ब्लड कैंसर है? कैसे डायग्नोज हुआ? कोई टेस्ट करवाया था? कुछ फील करती थी? जी, मुझे नौजिया था, मुझे लग रहा था मुझे कोविड है। तो मेरे अंकल जो हैं वो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि आई गॉट ब्रूजेस ऑल ओवर माय बॉडी। तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया और उसके अंदर सरसरी से मुझे अंदाज़ा हो गया था
कि ये कैंसरस है, क्योंकि ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए हुए थे। सुमीन, कितना डिफिकल्ट था ये आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए? कैसा टाइम था वो, और अब जब आप उस टाइम को वापस देखती हैं तो हाउ यू फील अबाउट इट? वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा शिफ्ट था मेरे हाथ में। उस वक्त एक एडमिशन लेटर था, वीज़ा मेरा आ चुका था, लेकिन दूसरे हाथ में मेरे यहाँ पर रिपोर्ट थी जिसमें मुझे ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो इट वॉज अ नाइटमेरिश टाइम फॉर मी। बिल्कुल, बहुत तकलीफ देह तो होता है, लेकिन सुमीन माशाल्लाह यू हैव रिकवर्ड नाउ और यू आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आज हमने टाइम गुजारा ये देखने के लिए कि किस तरह ये हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल जहां पे जदीद टेक्नोलॉजी के साथ कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। मैंने आज यहाँ पे इस हॉस्पिटल में छोटे बच्चे भी देखे, एडल्ट्स भी देखे जो इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। फिर हमने लैब्स देखी कि किस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स शौकत खानम के पास मौजूद हैं और रिसर्च सेंटर में अर्ली डायग्नोसिस के लिए और उसके बाद जो सर्वाइवल्स हैं उन पर रिसर्च भी की जा रही है। कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स रिगार्डिंग कैंसर भी इस प्लेटफॉर्म से जो है वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं कि किस तरह आप जो है वो इस ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि आप तक पाकिस्तान के वो इदारे पहुंचाऊं जो कि आवाम के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। मेरा आज शौकत खानम आने का भी यही मकसद था। 29 दिसंबर 1994 को इस लाहौर शौकत खानम का इफ्तिताह हुआ, जिसको इस साल पूरे 30 साल मुकम्मल हो गए हैं। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पे 75% पेशेंट्स का फ्री इलाज होता है कैंसर का, जो कि बहुत एक्सपेंसिव इलाज है और जदीद टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम जूम इन से दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।